मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे। वो कहते हैं इसमें ये गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी। वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम उस चीज से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने अपनी मेरिट्स गिनवाई, हमने उसकी डीमेरिट्स बता दी। जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एज इट इज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु जो हमारी मांग निरंतर हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया, तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से सीएम हाउस का घेराव करने का काम करेंगे। जैसे हमारी सरकार कहती है एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, एक ही बोलूंगा, अब उनकी बात खत्म होगी। जैसे हमारी सरकार कहती है, एक मिनट, जैसे हमारी सरकार कहती है एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, और संविधान में इस लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को 29 अधिकार दिए गए हैं। जब तक वो सरकार पूर्ण रूप से इस छोटी इकाई को दे के उनके कंधे मजबूत नहीं करती, तब तक इस गांव का विकास मजबूती के ढंग से नहीं होगा और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार हाँ जी, हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे। वो कहते हैं इसमें ये गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी। वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम उस चीज से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करने की है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अपना आंदोलन जारी है और 1 मार्च का जो हमारा ऐलान है वो हम जारी। 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जो संविधान के अंदर अधिकार है, पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। मंत्री जी के कुछ हाथ में ही नहीं है। मंत्री जी तो ये कुछ कहते मेरे हाथ में नहीं है। भाई आपके हाथ में नहीं तो क्यों बुलाया हमें? हम तो पूर्ण अधिकार की बात, हमें तो पूर्ण अधिकार चाहिए। पहला बिंदु था ई टेंडरिंग की शर्त जो है वो 2 लाख से बढ़ाई जाए, उस पर मंत्री जी का क्या कहना था? आप स्पष्ट तौर पे मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, तो हम तो पूर्ण अधिकार चाहते हैं। और एक राइट टू रिकॉल वो काम नहीं, पहले एमपी पे लागू, एमएलए पे लागू, बाद में सरपंच पे। पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पे बात हुई। ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। जो मुख्य बिंदु 10 पहले मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए भाई सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। 10 से मंत्री जी ने तो बोल ही दिया स्पष्ट, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात वो हुई। सरकार को देखना है। हमारा विरोध जारी है। टोटल 10 बिंदुओं पे हमारी बात हुई। अपने सारे मांग पत्र में सभी मुद्दे, हमारे 9 मुद्दे थे। वो मंत्री जी ने बोला मुख्यमंत्री से डिस्कस करूंगा और आगे कभी कोई अगर भविष्य में कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, अभी बात करूंगा मुख्यमंत्री। कह रहे कि मैं बात रखूंगा अपनी। उन्होंने अपनी मेरिट्स गिनवाई, हमने उसकी डीमेरिट्स बता दी। 2-3 बिंदु तो आपने बता दिए, ई टेंडरिंग आपने बता दिया, आईटी रिकॉल बता दिया। वो सबसे पहले उसी बात से चर्चा शुरू हुई थी। सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया है। और जींद के अंदर जो लाठीचार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की
शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे की कार्य मंत्री जी ने कहा भी एक क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया, क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण ही हमें लोगों ने चुनकर भेजा है। हम लोग छोटी सरकारें हैं, ये जो शब्द लिए गए हैं बिल्कुल असहनीय और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमें बुलाया गया था, मंत्री जी द्वारा ने निमंत्रण भेजा गया था, हमें बुलाया गया था। चले ठीक है, ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद।